नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आशका पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। जनता दरबार में काके अंचल में मिली भगत कर जमीन हड़पने की कोशिश का मामला उजागर हुआ है। आवेदक ने मदनपुर मौजा में फर्जी दस्तावेज के आधार पर म्यूटेशन, मानसिक प्रताड़ना और परिवार को डराने की शिकायत की। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई का आदेश एएसओ को दिया है। रांची से रूपम की रिपोर्ट। हजारीबाग में लचर व्यवस्था को लेकर सांसद मनीष जायसवाल ने हजारीबाग जीएम कार्यालय का घेराव करते हुए महाधरना दिया है। दरअसल हजारीबाग में पिछले 20 दिनों से बिजली की स्थिति बेहद खराब हो गई है। शहर में महज 4 से 5 घंटे ही बिजली रह रही है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 1 से 2 घंटे। इसे देखते हुए घेराव किया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक प्रदीप प्रसाद, मनोज यादव और बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी समेत सैकड़ों आम जनता का समर्थन सांसद को मिला है। से प्राइम टाइम होता है, तो ये उसका सच्चाई है। लेकिन झारखंड की सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिजली ट्रांसफर करने का इनके पास साधन नहीं है, पैसा इनके पास नहीं है। इनका पैसा जो है हर पैसा को ट्रांसफर करके मुहैया सामान में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो भाई आप कोई योजना का घोषणा करते हैं तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप उसका पैसा कहाँ से लेके आएंगे। आप बिजली विभाग। हजारीबाग से सुरेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष करण कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन चुनाव की शुरुआत बाबा नगरी से हो चुकी है। इस टीम का मकसद पुलिसकर्मियों के भत्ते, प्रशिक्षण, पदोन्नति, एसीपी, एमएससीपी जैसे कल्याणकारी मुद्दों को सरकार के समक्ष रखना, समाधान कराना है। अपने प्रचार प्रसार के लिए आज प्रारंभ किया, आज एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे अपने पुलिसकर्मियों जो भी हमारी हैं उनकी मूलभूत जो भी सुविधाएं हैं उसका हम लोग इन सभी से प्राप्त करेंगे। हमने जो कार्य अभी तक किया है उसके बारे में विस्तृत रूप से इनके द्वारा बताई जाएगी। चूँकि हम लोगों के संगठन में हम लोगों के कार्यकाल से पूर्व, हम लोगों के समय काल से पूर्व जो है संथाल परगना में कभी किसी पदाधिकारियों ने इतनी उत्सुकता नहीं दिखाई, यहाँ की समस्या को जानने का कोशिश नहीं किया। हम लोगों ने। देवघर से धनंजय कुमार राणा की रिपोर्ट। रेलवे क्रॉसिंग जाम की समस्या को लेकर अन्नदाता किसान दूसरे दिन भी अर्धनग्न होकर चटुआक डैम में जल समाधि सत्याग्रह कर रहे हैं। किसानों ने मोदी, हेमंत सरकार और संबंधित विभागों की उदासीनता के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री और मंत्री नितिन गडकरी के पोस्टर थामे न्याय की गुहार लगाई। पहुंचाना चाहते हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हम लोगों की मांग है कि फ्लाईओवर ब्रिज का कार्य तत्काल शुरू कराया जाए और यह कार्य जब तक शुरू नहीं होता है और हम लोगों की मांगे जब तक नहीं मानी जाती है तब तक हम लोग किसान जल सत्याग्रह आंदोलन को हम लोग जारी। लातेहार से आशीष वैद की रिपोर्ट। स्वतंत्रता सेनानियों के सभी परिजनों का आभार व्यक्त करते हुए देवघर विधायक सुरेश पासवान ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि देश की आजादी के लिए कुर्बान हुए शहीदों की कुर्बानियों से हम सभी को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण अन्याय के खिलाफ आवाज, नारी की रक्षा के लिए संकल्प, अज्ञानता मिटाने की दिशा में अपना योगदान देकर सही अर्थों में महान शहीदों को श्रद्धांजलि होगी। पूनम संजय जी हैं हमारे अध्यक्ष कांग्रेस के, आपका उदय प्रकाश जी हैं, नीतीश जी हैं और सभी पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं। आज हम लोग बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, इसीलिए आप लोगों से निवेदन है हर साल के भांति इस साल भी हम लोग मना रहे हैं और अगले साल इससे भी बेहतर हम लोग मनाने का काम करेंगे। देवघर से धनंजय कुमार राणा की रिपोर्ट। बुद्धू नोनिया की जन्म शताब्दी पर पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं बुद्धू नोनिया जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूं। उन्होंने कहा, आज मैं आया हूं बुद्धू नोनिया जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने नमक आंदोलन में भी भाग लिया और उन्होंने नोनिया आंदोलन भी चलाया था और मरते दम तक उन्होंने भारत माता की जय बोला था। आज एक बड़ा अति पिछड़ा का सम्मेलन है, मैं उसी में भाग लेने आया हूँ। अमर शहीद बुद्धू नोनिया जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। गांधी जी के आह्वान पर वो मिट्टी से नमक बनाने का काम करते थे और नमक सत्याग्रह को उन्हें यथार्थ में करके दिखाया और उसी कारण
उनको खोलते कढ़ाव में डाल दिया गया था, लेकिन कढ़ाव में भी उनके मुंह से एक ही आवाज आ रही थी, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज उनका जन्म शताब्दी का ये दिन है। पिछड़े वर्ग का एक सम्मेलन इस अवसर पर आयोजित किया गया है और उसी सम्मेलन में भाग लेने में आया हूं। पटना से अविनाश कुमार सिंह की रिपोर्ट। राजद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार का चुनाव होने जा रहा है। बिहार में 20 सालों से मौजूदा सरकार से बिहार के लोग परेशान हैं। अब लोग इसे बदलना और इससे छुटकारा चाहते हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पुराना खट्टारा गाड़ी बताते हुए कहा कि 20 साल पुराना खट्टारा गाड़ी पर और खट्टारा सरकार पर लोग विश्वास नहीं करते हैं। आने वाला बिहार का चुनाव होने जा रहा है, जो कि एकमात्र इस साल पूरे देश में केवल बिहार राज्य ही है जहां चुनाव होने जा रहा है। 20 साल से जो मौजूदा सरकार है, लोग उससे परेशान हैं। लोग बदलना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। 20 साल पुराना खटारा गाड़ी पे लोग, खटारा सरकार पर अब लोग विश्वास नहीं करते। हम लोग जनता के बीच जाते हैं, लगातार हम बिहार भी घूमे हैं, कई घटना जहाँ जहाँ हुई है वहाँ भी हम पहुँचे हैं। लोग मौजूदा सरकार से बेहद परेशान हैं। पटना से अविनाश कुमार सिंह की रिपोर्ट। बेगूसराय में जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया गया। जेसीबी के माध्यम से दुकान को तोड़कर हटाया गया। साथ ही साथ अवैध रूप से सड़कों पर अतिक्रमण वाहनों को जिला प्रशासन के द्वारा जब्त किया गया। इस दौरान सदर एसडीओ और नगर आयुक्त के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। एसडीओ अनिल कुमार ने बताया कि फुटकर दुकानदारों के द्वारा जबरन सड़क पर अवैध अतिक्रमण बना रखा था, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियां हो रही थी। आम जनता को भी काफ़ी परेशानी हो रही थी। आसपास जो हमारे रोड लेन जो ब्रिज बन रहा है NHAI के द्वारा, और इससे आम ट्रैफिक काफ़ी जाम हो रहा है। निर्देशानुसार जो है इसको हटाया जा रहा है ताकि आम जनों को या गाड़ी जो हमारी परिवहन यहाँ जा रही है उसको सुविधा हो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। इस क्रम में ये अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। सर, शहर में अनाउंसमेंट भी करवाया जा रहा है माइकिंग के द्वारा। हाँ, माइकिंग पहले भी कराई गई है और हम लोग लगातार ये ड्राइव अभी चलता रहेगा जब तक कि ये सारी चीज़ें सुरक्षित नहीं हो जाए। क्योंकि इससे हम लोग जो भी कर रहे हैं ये आम नागरिकों के लिए ही है। ये ट्रैफिक जब सुदृढ़ हो जाएगी, जब ट्रैफिक व्यवस्था, यहाँ से परिवहन गाड़ी का जो आवागमन है वो सुगम हो जाएगा। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में सिविल कोर्ट के अधिवक्ता दीनदयाल राउत के घर में बीते शाम 2 बदमाशों ने उनकी बेटी आकांक्षा कुमारी को चाकू की नोक पर बंधक बनाकर लूटपाट की। युवती घर में अकेली थी। अपराधियों ने कैश और जेवरात लूटने के बाद उसे धमकाकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। बेगूसराय के नावकोठी थाना क्षेत्र में भारत माइक्रो फाइनेंस कर्मी पवन कुमार ने अपने बीमार मां के इलाज के लिए भाई राम कुमार के साथ मिलकर लूट की झूठी कहानी रच दी। उसने 9 जून को 1,76,000 रुपए की लूट का मामला दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस जांच में घटना फर्जी निकली। पूछताछ में पवन ने जुल्म कबूल किया और उसकी निशानदेही पर मिट्टी में दबाकर छिपाए गए 1,59,000 रुपए बरामद हुए। पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 9 तारीख को नावकोठी थाना क्षेत्र के महेशवाड़ा में एक घटना हुई थी लूट की, जिसमें एक फाइनेंस कर्मी थे, भारत फाइनेंस मझौल में काम करते थे। उनका नाम पवन कुमार है। इनके द्वारा थाना को सूचित किया गया कि करीब 1:45 बजे कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा 2 मोटरसाइकिल पर 4 लोग थे, जिनके द्वारा पिस्टल सटाकर इनके साथ 1.5 लाख रुपया लूटपाट की घटना की गई थी। ये जब मीटिंग से कलेक्शन करके लौट रहे थे तो इनका पैसा जो है हथियार के दम पर लूट लिया गया था। इनसे बाद में पूछा गया तो इन्होंने बताया कि सर हम हिसाब नहीं किए थे, इसलिए प्राथमिकी में 1.5 लाख लिखा गया है। कुल पैसा 1,76,000 था। हम लोग इस दिशा में, हमारी टीम, थानाध्यक्ष, एडिशनल थानाध्यक्ष और हम लोग सभी लोग इस अनुसंधान की दिशा में काम कर रहे थे। घटना के समय भी हम लोग काफी दूर तक टोल प्लाजा साहेबपुर कमाल तक पीछा किए थे अपराधियों का। फुटेज वगैरह देखा गया।
काफ़ी अनुसंधान के बाद हम लोगों को वादी के दिए गए बयान पे शक होने लगा। जो पवन कुमार है इस कांड के वादी हैं, जो भारत फाइनेंस के कर्मी हैं। अधिक गहराई से पूछताछ के बाद जब इनसे पूछा गया और फुटेज में कहीं किसी अपराध कर्मियों के भागने का चिन्ह नहीं मिला, इनसे पूछा गया तो इन्होंने काफ़ी दबाव के बाद इन्होंने स्वीकार किया कि यह जो झूठी घटना है, हमने झूठा FIR दर्ज कराया था। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।